गुरु महाराज उपदेश कर देने, जाके हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई। जाके हृदय वस्या हर सोई। जिसके हृदय में हरि बस गया है, जिसके हृदय में हरि बस गया है, वो व्यक्ति जिधर भी वेखदा है उसी को वेखदा है, उसी को वेखदा है। पीर दस्तगीर को अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की महिमा को सुन रखा था कि कलयुग के मालिक ने। जब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज आए तो पीर दस्तगीर पूछता है कि आप ये बताओ कि आप कहते हो एक ओंकार के वाहिगुरु एक है, तो एक से पहले क्या था, वो पूछता है, पहला प्रश्न। दूसरा, वो वाहिगुरु रंदा किथे है, और तीसरा, वो वाहिगुरु करदा की है। ये 3 प्रश्न पूछा उसने। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, पीर साहेब आपको गिनती आता है? गिनती? कहते हाँ जी, आप गिनती करो, 1 2 3 4। गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिए, शुरू से करो गिनती, 1 2 3, और दोबारा हाथ पकड़। पीर जी शुरू से आप गिनती करो। एक बोल, जैसे ही बोला पीर ने 1, गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिए, 1 से पहले से गिनती करो। वो पीर कंधा, 1 से पहले तो कुछ भी नहीं था। साहेब गुरु नानक देव जी कहते ने, ये तुम्हारा पहले प्रश्न का उत्तर है। 1 से सब पैदा हुआ है और 1 के पहले कुछ नहीं। सबसे पहले वाहिगुरु है। ये वाहिगुरु से सारी सृष्टि पैदा हुई है और वाहिगुरु के सहारे टिके हुए है, वाहिगुरु विच लीन हो जाता है। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। कहत नामदेव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सरब निरंतर, केवल एक मुरारी। एक ही वाहिगुरु सारियां दे अंदर। लोग पूछते हैं परमात्मा रंदा की थे। मैं कहता हूं कि परमात्मा के अलावे है क्या, है क्या है उसके अलावे। साध संगत जी, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बोले, पीर साहेब 1 से पहले कुछ भी नहीं है, 1 की ही सारी लीला है। 1 है, अनेक है, फिर 1 है। 1 से अनेक हो जाता, अनेक से फिर 1 हो जाता, ये उसका खेल है। दूसरा प्रश्न कि वो रंदा किथे है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बोले, पीर साहेब तुम दूध मंगाओ। एक कटोरे में दूध आया। गुरु महाराज उंगली से इधर उधर इस तरह करने लगे। पीर साहब पूछते, आप क्या कर रहे हो? कहते मैं इसके अंदर जो है सो घेव देख रहा हूं, घेव। पीर साहब ये बताओ इसके अंदर घेव है? कहते हाँ घेव है। गुरु महाराज कहते दिसदा क्यों नहीं फिर? वहां पर गुरु महाराज कहते ने कि एक मेथड है, उसके द्वारा ये घेव प्रगट होता है। पहले इसको जाग लगाओ, फिर दही बनेगा, फिर ऋण को मक्खन निकलेगा, फिर गर्म करो, फिर घेव निकलता है दिसदा नहीं। इसी तरह से ओ वाहिगुरु कन कन के अंदर है, दिसदा नहीं लेकिन है वो।
जितने भी दरख्त हैं वो जड़ों के बगैर हो सकता है? जड़ें नहीं दिखती, दरख्त दिखता है। जैसे जड़ों के बगैर दरख्त नहीं होता, ऐसे ये सारा जगत दिखता है लेकिन जगदीश नहीं दिखता। लेकिन जगदीश के बगैर ये जगत नहीं होता। वहां पर गुरु महाराज कहते ने कि पीर साहब वो भावे इन आंखों से ना दिखे वो, लेकिन वो तो सब जगह वही ओत पोत समाया हुआ है, और उसको देखने के लिए गुरु की आंख चाहिए। इन आंखों से संसार दिखता है, गुरु की दी हुई आंखों से परमात्मा दिखता है। इसलिए तो किसी महापुरुष, कोई सदगुरु के चरणों विच अपने को समर्पित होकर तो गुरु वाला बन जा। फिर उसने तीसरा प्रश्न पूछा, महाराज करदा किए? साहेब गुरु नानक जी महाराज कहते पीर साहब जब कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछना हो ब्रह्म विद्या की, तो हमेशा महापुरुष को ऊपर बैठाना चाहिए, आप नीवा बैठ के पूछना चाहिए। तुम्हें अभी तक इतना भी समझ नहीं है? वो झट वो पीर साहब उठ खड़ा हुआ और साहब गुरु नानक देव जी को आदर सहित अपने आसन पे बैठाया। पीर नीचे बैठ गया हाथ जोड़कर। साहब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बस वाहिगुरु इतना ही काम करता है। ऊंचा हो नीच करे मेरा गोविंद, काहो ते न डरे। जिथे पहाड़ है उथे नदियां बना देना, जिथे नदियां उथे पहाड़ बना देना। राजा को रंक कर देंदा, रंक को राजा कर देंदा है। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। हमने देखा है कि जो दाने के बगैर तरसते थे वो राजा बन गए, जो राजा होते थे वो ये रोज आप देख दे। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, जाके हृदय वसया हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुकत आनंद, गुरमत पाए परमानंद। गुरमत पाए परमानंद, एक है मनमत और दूसरा है गुरमत। जो अपने मन को महत्व देता है और जो अपने मन देख कहे चलता है वो मनमुख है, और जो अपने मन का नहीं सुनता गुरु का सुनता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। और मन देना नॉट इजी, मन देना इतना इजी नहीं है। रावण ने 10 बार शीश दिया है भगवान शंकर को। जब वो भक्ति करदा से तो अपने हाथ से शीश काट के भगवान शंकर पर चढ़ाना, लेकिन मन नहीं दिया उसने। काश एक बार मन दे देंदा तो जो इतना बड़ा पाप किया नहीं करना से। मन देने का भाव है सारे विकार दूर करके उस वाहिगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, गुरमत पाए परमानंद। गुरमत, गुरमत का भाव है जिसने अपने मन का नहीं सुना, सिर्फ गुरु का सुना। भाई जेठा जी को गुरु महाराज, भाई जेठा जी भाई रामा जी, ये दोनों साहेब श्री गुरु अमरदास जी दे रिश्ते विच जवाई सन। लेकिन साहेब गुरु अमरदास जी वो चाहते सन जो योग्य है वो उसको गद्दी का अधिकारी बनाए। यूँ तो गुरु महाराज को सब कुछ पता था, लेकिन दुनिया नू दिखाने वास्ते गुरु महाराज कहते दोनों नू भाई थड़े बनाओ, इसके ऊपर बैठ के असी भक्ति करना है। भाई रामा जी भी थड़े बनाए, भाई जेठा जी भी बनाए। शाम के वक्त कहते भाई रामा जी थड़ा नहीं ठीक बना, इसको ढा दो। भाई रामा जी कहते महाराज जैसा तुसी बताया सी वैसा ही तो बनाया मैंने।
आपको नहीं पसंद है, चलो ढा देना। जब भाई जेठा जी को बोले कि थड़े ठीक नहीं बना, ढा दो, सत वचन ढा दो। दूसरे दिन फिर गुरु महाराज सुबह कंदे ने थड़े बनाओ, दोनों ने थड़े बनाए। शाम को गुरु महाराज कंदे ने भाई रामा जी थड़े नहीं बना। भाई रामा जी कंदे ने थड़े तो महाराज मैं ठीक ही बनांदा, तुसी भूल जांदे। लो भूलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। गुरु भी कभी भूलता, कहते थड़े तो मैं ठीक ही बनांदा, तुसी भूल जाते। जब भाई जेठा जी को बोले कि थड़े ठीक नहीं बना, वो सत वचन महाराज ढा दे। कहीं तो लिखा है कि 5-6 बार थड़े बनवाए। अंत में भाई जेठा जी चरना ते डिग गए और कहते सच्चे पातशाह तुसी जिस तरह बतांदे बनाने वास्ते असी भूल जाते हैं, और साढ़े कोल बनना नहीं तो कैसे भूलन आ रहा। आप ही बिच बैठ के आप बनवा लोगे तो बनेगा, मैं कौन होता हूँ थड़े बनाने वाला। उसी वक्त गुरु अमरदास जी गले लगा लिए। गुरमत पाए परमानंद। गुरमत का भाव है जिसने अपने मन को कभी सुना ही नहीं, सिर्फ गुरु का सुना है, और वही व्यक्ति परम आनंद को पा लेता है। परम आनंद, परम आनंद वो अवस्था है जहां कोई दुख नहीं है,